वचन में हम पढ़ते हैं कि शिष्यगण जो हैं वो हम 3.5 साल तक, जब प्रभु ने उनको चुना, 3.5 साल तक उनके साथ रहे और 3.5 साल तक उनके साथ कई बातें उनके अधीन में रह के उन्होंने सीखा। चलना फिरना, बात करना, प्रार्थना करना और दुष्ट आत्माओं को निकालना और बाइबल स्टडी और हर प्रकार के जो उनके द्वारा जो सीख सकते थे उन्होंने सिखाया। प्रभु यीशु मसीह बेसिकली 3 काम करते थे। मतलब 3 काम, मतलब 3 बातें उनके जीवन में हमेशा पाई जाती थी। वो प्रचार करते थे लोगों से, और जो दुनिया के लोग थे, जो बीमार थे, जो जरूरतमंद लोग थे, उनको चंगाई देते थे। और बाकी जो उनके चेले थे, वैसे तो 12 चेले थे, कभी कभी उनके पास 70 भी थे, और 70 से फिर 12 में आके रुके। इनको अलग बिठाकर टीचिंग भी देते थे, सिखाते भी थे। दुनिया के लोगों को, दुनिया में सब लोगों को वो प्रचार करते थे। दुनिया में जो बीमार थे उनको वो चंगाई देते थे। पर जो यीशु मसीह के चेले बन जाते थे, जो उनके साथ चलने फिरने के लिए तैयार रहते थे, उनको वो अभी प्रीचिंग नहीं, वो अभी टीचिंग देते थे, शिक्षा देते थे। शिक्षा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि जब तुम जाओ तो मेरे लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो उसके चेले हैं उनको वचन सिखाओ। रात और दिन उनके जीवन के द्वारा वो चेलों को सिखाते थे। सबसे पहले उनके वचन के द्वारा, बोलने के द्वारा, और दूसरी बात उनके जीवन के द्वारा, जीवन शैली के द्वारा। जैसे वो सुबह सुबह उठ के दुआ करने जाते थे। किसी को भी वो जबरदस्ती नहीं करते थे, आ जाओ मेरे साथ, उठो 4 बजे उठो। कभी उन्होंने किसी को बोला नहीं। तो वो जो उनके जीवन की शैली के द्वारा जो बातें होती थी, वो कई बार चेले लोग समझ नहीं पाते थे, पर बाद में समझ गए। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक घर में अगर शराब पीने वाला एक बाप हो, तो बच्चा बचपन से उसको देखता रहता है। बड़ा होने के बाद जाने अनजाने में शराब के प्रति उसकी लालसा बढ़ जाती है। वो सोचता है, अरे मेरे पिताजी ने तो पिया था, हम भी क्यों ना पी लें, इसमें क्या होता है। तो उनके पिताजी ने उनको शराब पीना नहीं सिखाया, बट उनके पिताजी के जीवन को देखकर वो शराब पीने की आदत में लग गए। ऐसे कई लोग शराबी बन जाते हैं, ऐसे गुटखा खाने लग जाते हैं। ऐसे ही लोग माँ बाप से गालियां सीख लेते हैं, क्योंकि माँ बाप ये तो नहीं कहते कि चलो बेटा ये गाली सीख लो आज, कल को हम दूसरी गाली सिखाएंगे। ऐसा कभी नहीं बोलते। परंतु जब माँ बाप जब बात करते हैं तो बच्चे उसको नोटिस करते हैं, और इसको बोलते हैं जीवन शैली के द्वारा सीखना। अब मैं आपको यही बात सिखाने जा रहा हूं। यीशु मसीह ने अपने जीवन शैली के द्वारा बोल के तो सिखाया उन्होंने, पर जीवन शैली के द्वारा उनको कई एक बातें सिखाई। खास करके आज के इस कलाम में
उनके विश्वास को बढ़ाने वाली कुछ बातें हम देखते हैं वो उन्होंने सिखाई। तो आज हमने जो ये कहानी पढ़ी है, ये आप कई लोग जानते होंगे, नहीं अगर कोई नए लोग हैं उनके लिए मैं जरा दोहरा दूं। एक बार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गलील के उस झील के उस पार जा रहे थे। झील बहुत बड़ा था, ऐसा लगता था वो समुंदर है, बहुत बड़ा झील था। तो नाव में बैठकर एक जगह से दूसरे जगह वो जा रहे थे और उन्होंने ही अपने चेलों से कहा, देखो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब इस समय उस पार चलेंगे। और सब चेले तैयार हो गए। और वो जब, आप जानते हैं चेलों में से आधे चेले लोग जो थे वो तो मछली पकड़ने वाले थे। वो तो हमेशा समुद्र में, ये झील में रहते थे, हमेशा वहां के बातों से बिल्कुल वाकिफ थे। वो कहाँ पर कितना पानी है, कहाँ पर कितनी गहराई है, कहाँ पर मतलब लहरें उठ सकती हैं, ये सारी बातें चेले जानते थे, खास करके पतरस, याकूब, यूहन्ना। और ऐसे चलते वक्त उनके मन में ये बात बिल्कुल भी ये मतलब डर नहीं था कि हम उस पार नहीं पहुंचेंगे। परंतु ऐसे करते वक्त यीशु मसीह उस किश्ती में तकिया लगाकर सो गए। मेरी आवाज आ रही है आपको, समझ आ रही है? ओके, आ रही है तो क्लियर? अभी ये आवाज ठीक है? ओके ठीक है। तकिया लगाकर यीशु मसीह सो गए। अब क्यों सो गए? क्योंकि उनको थके हुए होंगे। अरे पूरा दिन मिनिस्ट्री करके उनको कभी भी आराम नहीं मिल पाता, रेस्ट नहीं कर पाते। तो उन्होंने सोचा चलो, जैसे कभी कभी मैं जब सेवा के लिए जाता था तो मैं ट्रेन में जब जाता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उस टाइम आराम से लेट जाओ, सो जाओ। हाँ? तो खाने के टाइम उठो और उसके बाद बैठ के दुआ करो, सो जाओ। फोन कॉल नहीं आएगा तो मतलब ज्यादा नहीं आएगी। तो ये एक अच्छा टाइम होता है जब हम अपने बाकी बातों से अलग आराम से सोते हैं। तो यीशु मसीह ने भी सोचा कि मैं क्यों ना बोट में थोड़ी देर आराम करूं, और वो नींद में थे। अब मैं आपका इसका मतलब बताऊंगा थोड़ी देर में। और उस दौरान उसी झील में बहुत बड़ा तूफान आया। ऐसा तूफान अचानक से जब आया तो आप जानते हैं कि तूफान के साथ पानी भी उस बोट के अंदर, उस किश्ती के अंदर पड़ने लग गए। इतना बहुत बड़ा किश्ती भी नहीं था। आप जानते हैं 12 लोग या 13 लोगों के बैठने की व्यवस्था जितने बड़े किश्ती में वो नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं था। और ये जो चेले लोग थे इनके पास कोई ज्यादा पैसा भी नहीं था कि बहुत बड़ा आलीशान बंगला टाइप कोई किश्ती ले ले। ये एक नॉर्मल किश्ती था और इस किश्ती के अंदर पानी भरने लग गया। पहले तो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, पानी ठीक हो जाएगा। पर थोड़ी देर के बाद चेलों को लगा कि भाई ऐसा चलता रहा तो पानी पूरा भर जाएगा और किश्ती के साथ हम लोग भी इस झील में डूब जाएंगे। पता नहीं इसमें से कितने लोग तैरना जानते हैं। और ये बात लेकर वो चिंतित हो गई। और यीशु मसीह तो सोए हुए हैं, और आपको पता है सोया व्यक्ति पहले पानी में डूबेगा। इस बात को लेकर वो यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं, मालिक क्या आप नहीं जानते कि हम इतनी बड़ी परेशानी में, हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं इस किश्ती को चलाने की, वहां पहुंचाने की, पर हमारे काबू में नहीं आ रही, इतनी बड़ी तूफान है और आप तो आराम से सो रहे हैं। तो यीशु मसीह सब जानते थे, पर वो क्यों लेटे, क्यों सोते रहे, इस बात को मैं आपके सामने आज रखना चाहूंगा। और यीशु मसीह ने खड़े होकर तूफान को डांटा और बोला थम जा। और जैसे उन्होंने तूफान को डांटा और तूफान वहीं पर ठंडा हो गया, मतलब बिल्कुल शांत हो गया। तो आज के प्रचार का विषय है कि हमारे जीवन के आंधियों को
थामने वाला यीशु, क्या है? हमारे जीवन के आंधियों को थामने वाला यीशु। आपके जीवन में भी कई सारे तूफान, आंधी आते होंगे, शायद पारिवारिक होंगे, शायद काम के क्षेत्र में होंगे, शायद आर्थिक तूफान होगा, और कर्जे में होंगे, शायद शारीरिक बीमारी का तूफान होगा। तो आप और मैं ये सोचते होंगे कि ये हम कैसे आगे बढ़ेंगे, और आप प्रभु में आ भी गए। जैसे अभी जो पास्टर जो लीड कर रहे थे वो बता रहे थे कि हम प्रभु में आने के बाद हम बिल्कुल आजाद हो गए। ठीक है, आजाद तो हो गए, परंतु जीवन में जब तक हम इस दुनिया में हैं आंधी तूफान आते रहेंगे। परंतु इन आंधी तूफान के बीच में एक प्रभु के भक्त को हमेशा प्रभु जय दिलाता रहता है। केवल हमें हमारे विश्वास से डगमगाना नहीं, विश्वास में बने रहना है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब हम इस प्रकार प्रभु में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में हमें किन किन बातों का ख्याल करना चाहिए। यीशु मसीह के जीवन से हम क्या क्या बातें सीख सकते हैं, चेलों के जीवन से हम क्या क्या बातें सीख सकते हैं। पहली बात, नंबर 1, प्रभु हमें दूसरे पार जाने के लिए प्रेरित करता है। दूसरे पार, तो क्या प्रभु की आज्ञा क्या है? चेलों से उन्होंने कहा, 22 आयत में पढ़ते हैं, तुम उस पार चलो। अच्छा, ये बात सुनने के बाद चेले लोग तैयार हो गए। मेरे अजीजों, एक बात मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर ने आपको और मुझको जब बुलाया और बुलाकर कभी कभी हमें कुछ आज्ञाएं देता है, बोलता है चलो उस पार चलो, उस पार चलो, तो हमें उसकी आवाज को सुनना है। कभी भी ये नहीं बोलना कि ये जो झील है बहुत बड़ा है, यहाँ पर मैं अकेला या मेरा परिवार कैसे उस पार पहुंचेगा, तो हम कैसे, किस प्रकार हम आगे बढ़े। ये एक बात हमारे मन में विचारते होंगे कि आज का दिन कैसे चलेगा, ये हफ्ता कैसा चलेगा, मिनिस्ट्री हम कैसे करेंगे। प्रभु कहता है आगे बढ़ो, पर हम कहते हैं कि कैसे बढ़ेंगे। कई सारे शक और सवाल आपके जीवन में आते होंगे। पर मैं एक बात आपको बताऊं कि बोलने वाला और कोई नहीं परंतु आपका उद्धार करता है, आपका सृष्टि करता है, और उसी ने आपको बोला है कि चलो उस पार चलेंगे। गारंटी देने वाला मेरा प्रभु है। जब उसने आपको इस पार से चलने के लिए आज्ञा दी, तो एक बात याद रखना कि रास्ते में कभी ये नहीं बोला कि तूफान नहीं आएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, परंतु ये बात सत्य है, जिस प्रभु ने आपको स्टार्ट करने के लिए दिया, वो प्रभु आपको एंड करने के लिए भी देगा। जिस प्रभु ने आपको दिन की शुरुआत में चलने के लिए आपको आज्ञा दी, वो आपके साथ रहेगा, भले बीच में कुछ भी हो जाए, आपको उस पार पहुंचा जरूर देगा, कैसे ना कैसे पहुंचा देगा। ये बात आप याद रखना। जब भी आपके जीवन में आंधी तूफान आते हैं तो आप मुड़कर बुड़बुड़ाना नहीं, परंतु प्रभु से ये बोलना, प्रभु आपकी क्या इच्छा है मेरे बारे में। मुझे मालूम है कि आप वफादार हैं और कभी भी हाथ ना छोड़ेंगे। तो हमेशा इस बात को याद रखना, बुलाने वाला वफादार है, वो कभी हाथ ना छोड़ेगा। भले आपके दोस्त छोड़ दें, भले आपके कंपनी वाले छोड़ दें, भले आपके नजदीक के रिश्तेदार जो हैं वो कहें कि
भले भाई बहन माफ करना, मेरे से तो इतना ही हो सकता है, मैं आगे नहीं। आपका एकदम क्लोज फ्रेंड भी, आपका बहुत नजदीक का दोस्त भी आके कहेगा, आपकी सहेली कहेगी कि मैं इतना ही कर सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। पर मेरा प्रभु जो है ऐसा नहीं है, वो कभी ये नहीं कहेगा मैं इतना ही कर सकता हूँ। प्रभु कहता है चलते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस विश्वास के साथ हमेशा हमें आगे बढ़ना है और प्रभु से पूछना है, प्रभु मैं कहाँ पर हूँ, मुझे क्या, आप मेरे द्वारा क्या चाहते हैं। इस बात को हमेशा आप मन में बनाए रखना और आगे बढ़ना, निश्चय ही प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े कामों को करेगा। तो दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि 23 आयत में हम पढ़ते हैं, जरा 23 आयत पढ़ेंगे, 23 आयत। लूका 8 की 23 आयत। कोई भी भाई या बहन पढ़ने में सहायता करे। हाँ, कोई पढ़ ले, कोई भी अनम्यूट करके पढ़ ले। 23 में लिखा है, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। देखिए, जब वो मध्य में पहुंचे, बीच में पहुंचे, तो वहां पर उनके जीवन में एक समस्या खड़ी होगी। समस्या आने से पहले यीशु मसीह आराम से सो गए। और मुझसे प्रभु का ये बता रहा था, जब मैं कल इसको तैयार कर रहा था तो मुझे ये बताया, कभी कभी प्रभु हमें ऐसा लगता है कि वो सो रहे हैं, पर आप ये भी जानते हैं प्रभु का वचन कहता है हमारा प्रभु ना तो सोता है ना तो ऊंघता है। तो फिर यहाँ पर कैसे यीशु मसीह सो रहे हैं? देखो, एक बात मैं बताऊं, हमारा परमेश्वर हमेशा आपके ऊपर नजर लगाए रहता है। कभी कभी हमको लगता है कि वो सो रहे हैं, वो एक्टिव नहीं है, वो शांत हैं, वो कुछ बात नहीं कर रहे। हम जो प्रार्थना करते हैं तो हमसे प्रभु हमें लगता है, वास्तविकता नहीं है, हमें लगता है कि वो बस हमसे बात नहीं कर रहे, मेरा ख्याल नहीं रख रहे, मेरे बारे में चिंता नहीं कर रहे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वो वचन के आधार पर नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। प्रभु का वचन कहता है कि वो कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं। तो प्रभु हमें लगता है कि वो शांत है, कभी कभी वो चुपचाप रहते हैं, परंतु एक बात याद रखना, परमेश्वर की चुप्पी में भी प्रभु हमसे बात करता है। और वो ये देखना चाह रहे थे कि भाई मैं देखता हूं कि तुम इस किस्ती को कैसे हैंडल करोगे, इस आंधी में पतरस, याकूब, तुम इस आंधी में कैसे हैंडल करोगे, मैं जरा देखना चाहता हूं। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है ना, तजुर्बा है, जरा बताओ जरा कितने सालों से तजुर्बा है। तो कभी कभी हमारे तजुर्बे को, क्योंकि हम अपने तजुर्बे पर ज्यादा भरोसा करते हैं, उसको जरा टेस्ट करने के लिए, है ना, हमें टेस्ट करने के लिए हमें प्रभु का आत्मा देखता है कि मैं देखना चाहता हूं कि तुम अपने बल पर भरोसा रख रहे हो या मेरे अनुग्रह पर भरोसा रख रहे हो। तो ये बात प्रभु हमसे बात करता है। और कई बार हम अपनी ताकत पर, हम अपने पैसे पर, हम अपने पढ़ाई लिखाई पर, हम अपनी सुंदरता पर, हम अपने परिवार पर, हम अब कहते हैं ना हमारा फलाना फलाना वो जो है ना सरकार का अफसर है, ये है वो है, मेरा काम हो जाएगा। हम इन सारे बातों को लेकर अपना भरोसा दुनिया पर डाल देते हैं
और प्रभु ये देखना चाहता है कि तुम्हारे ये सारे भरोसे काम नहीं आएंगे, ये कोई भी भरोसा काम नहीं आएगा, क्योंकि कई एक मौके होते हैं जब तुम्हारा एक्सपीरियंस भी काम नहीं आता। तो उस समय प्रभु देखना चाहता था कि तुम वास्तव में मेरी ओर मुड़ोगे या तुम अपने ही अकल के अपने ही दिमाग के अनुसार चलोगे। प्रभु कहना चाहते थे कि वो ऐसी अवस्था में जब पड़े हैं तो वो देखना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर, उनको यीशु बताना चाह रहे थे कि मैंने इतने साल तुम्हें चलाया, कई बातें मैंने सिखाई, परंतु देखो इससे पहले बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को भगाया, मेरे ख्याल से रोटी खिलाया लोगों को, ये सब किया। प्रभु ने 5 रोटी को 5000 में बदल दिया है। 5 अभी आ रही है आवाज क्लियर? ओके, 5 रोटी को 5000 में बदल दिया। ओके, प्रभु ने, हाँ अब मैं आवाज थोड़ा ऊंचा कर रहा हूँ। 5000 को 5000 में रोटी में बदल दिए, 5 रोटी को, और लंगड़े को चलने की ताकत दी, अंधे को आंख दी, ये सब प्रभु ने किया। अरे ये सब प्रभु ने जब आपको सिखाया तो आपके मन के अंदर क्या विश्वास बन रहा था या फिर ऐसी देखने के लिए आए थे? जैसे फिल्म पिक्चर में लोग पिक्चर देखने आके चले आते हैं, सर्कस में सर्कस देखने आके चले जाते हैं, हाँ बहुत बढ़िया है करके। परंतु प्रभु कहता है ये कोई सर्कस नहीं था, ये जो बातें मैंने कही ये तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने के लिए मैंने ये सारे कार्य किए। अब ये तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हारी आत्मा में विश्वास भरा है या नहीं करके ऐसे टाइम में मालूम चलेगा। पर आप देख सकते हैं कि इनका विश्वास उस समय नहीं था। उन्होंने लहरों को देखा, आंधी को देखा, और उनका एक्सपीरियंस काम नहीं आया। पर प्रभु का आत्मा बताना चाह रहा है कि मैं तुम्हें ये देखना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर इस परीक्षा के इस घड़ी में भले कुछ और हो या ना हो, पर विश्वास है कि नहीं। क्योंकि आप सोच के देखो, मुझे ये बताइए कि जब एक किश्ती के अंदर आंधी तूफान में पानी भर रहा है और किश्ती डूब रही है, तो सबसे पहले कौन डूबेगा? सोया हुआ व्यक्ति या जगे हुए व्यक्ति? तो मेरे हिसाब से सोया हुआ व्यक्ति, उसको पता नहीं होगा ना, वो पानी के अंदर अपने आप चला जाएगा। पर जो जगा हुआ व्यक्ति फिर भी हाथ पैर मारेगा। तो इस हिसाब से इस बोट में, इस आंधी में सबसे पहले किसको डूबना चाहिए? इस आंधी में सबसे पहले यीशु मसीह को डूबना चाहिए, क्योंकि वो सोए हुए। परंतु शिष्य लोग जो जगे हुए हैं, वो लोग इस बात को समझ नहीं पाए कि भाई जो उनके बोट में सोया हुआ है वो सारे सृष्टि को बनाने वाला है, समुद्र को बनाने वाला है, आंधी तूफान को बनाने वाला है। सब कुछ उसके हाथ, उसके आवाज में, उसके कंट्रोल में है। रिमोट कंट्रोल मेरे प्रभु के हाथ में है करके इस बात की जो विश्वास है, वो पतरस को भी नहीं था, वो याकूब को भी नहीं था। मतलब थोड़ा बहुत विश्वास तो होगा, पर जब समस्या आती है, जब आप हैंडल नहीं कर पाते, तब आपके दिमाग में एक तरह का डर पैदा हो जाता है। जब डर आता है तो शक आ जाता है, जब शक आ जाता है तो विश्वास चला जाता है, जब विश्वास चला जाता है तो हम बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर हम नुक्ताचीनी करने लग जाते हैं, एक दूसरे को हम बोलते हैं कि तेरे कारण ही हुआ, तेरी बात को मैंने सुना था इसलिए ही हुआ। मतलब घर में झगड़ा हो जाता है, गांव में झगड़ा हो जाता है। परंतु प्रभु कहता है रुकिए जरा, रुकिए, मैंने इतने साल तुम्हें क्यों वचन सिखाया? मैं इतने साल तुम्हें इस कई सारे चमत्कारों को क्यों शो में सर्कस दिखाकर मजा लेने के लिए नहीं दिखाया? मैंने इसलिए सिखाया कि तुम्हारे अंदर विश्वास जग जाए। और हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह के पास जाकर यीशु मसीह को जगाते हैं और बोलते हैं कि आप मालिक, आप उठ जाइए। आप देखो हम डूबे जा रहे हैं, हम बड़ी दिक्कत में हैं, हम बड़ी परेशानी में हैं। ये बात मैं बहुत पसंद करता हूँ। इतना सब होने के बाद भी
सोए हुए यीशु मसीह के पास जाकर मदद मांगने का जो दिल उनके अंदर था, वो बहुत काबिल तारीफ था। है कई बार हम लोग जब ऐसी समस्या आती हैं तो हम दुआ भी बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, गूगल मीट में जाना बंद कर देते हैं, कहते हैं मेरे से नहीं होगा पास्टर साहब, बस हो गया, मैं थक गया, मैं दुआ करके, अब मेरे जीवन में बस और कुछ नहीं है, मुझे नहीं चाहिए अब ये प्रार्थना, मुझे नहीं चाहिए यीशु मसीह। कई बार हम बोल देते हैं, अनजाने में बोल देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको हम जो हमारे जीवन में इसको हमें लागू करना है, सोचना है, समझना है। परंतु यीशु मसीह के पास जाकर उन्होंने जब जगाया, तुरंत यीशु मसीह उस झील के बीच में, उस नाव के अंदर खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी तूफान। देखो, सब जानने वाला प्रभु जो है, उनके मन के अंदर वो सब समझते हैं क्या हो रहा है। अगर आप उनको जगाए ना तो भी वो जानते हैं, परंतु वो देखना चाहते थे कि पतरस, याकूब, क्या तुम मेरे पास आओगे या अभी भी वहां बुड़बुड़ाते रहोगे, वहीं पर आप अपने ऊपर इल्जाम लगाते रहोगे, वहीं पर आप पीछे हटने की बात करते रहोगे। तो जब वो प्रभु के पास वापिस आए, यीशु मसीह को पता चल गया कि इनका भरोसा मुझ पर है। देखो, आज प्रभु का आत्मा आपसे कहना चाहता है, आज प्रभु आपको ये कहना चाहता है कि आपके समस्या के बीच में आपको लग रहा है कि यीशु मसीह सो रहे हैं, यीशु मसीह शांत हैं, यीशु मसीह मुझसे बात नहीं कर रहे, इतनी दुआ हो गई है, कई लोगों ने दुआ कर दी, परंतु प्रभु में आने के बाद मेरी हालत वैसी की तैसी है, मेरे बच्चे की हालत देखो। ये सब बात देखकर आपको ये जो नकारात्मक बातों के जो तूफान है वो आपको डुबा रहे हैं। आपके दिल के किस्ती के अंदर शक का पानी भर रहा है, डर का पानी भर रहा है, अविश्वास का पानी भर रहा है, असंभवता का पानी भर रहा है, और आप कहते हैं बस करो, बस हमें यहाँ से निकल जाना है, अब हम अपनी जिंदगी। कई लोग क्या करते हैं, उनका विश्वास ना होने के कारण से पीछे हट जाते हैं, जिस जगह से आए थे वहीं पर चले जाते, कहते इससे अच्छा तो वही था जहां से हम आए थे। परंतु वो ये नहीं जानते कि जिस गड्ढे से वो आए थे उस पर दोबारा जाएंगे तो और भी दलदल में फंस जाएंगे। पर थोड़ी देर इंतजार करिए, प्रभु की ओर मुड़िए और प्रभु से बोलिए, प्रभु आप जानते हैं कि हम डूबे जा रहे हैं, क्या आप हमारे बारे में सोच नहीं रहे? बस इतना ही आप अपने मुंह से बोलें। टूटे मन से जब आप बोलते हैं, मेरा परमेश्वर सुनता है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमेशा टूटे मन वालों के समीप रहता है। जब हम टूट जाते हैं, प्रभु को पता चलता है कि देखो, ये पूरी तौर से मुझे ग्रहण करने के लिए तैयार है। देखो, टूटे बर्तन के अंदर वो जल्दी काम करता है। आप जानते हैं 2 प्रकार के बर्तन होते हैं, या तो मिट्टी का बर्तन या फिर स्टील का बर्तन। दिखने में तो स्टील का बर्तन बहुत अच्छा होता है, पर अगर आप सोच के देखें, इस स्टील के बर्तन को बंद करके पानी में डालें और मिट्टी के बर्तन को भी बंद करके, जो मटके को बंद करके पानी में डालें, तो किस बर्तन में पानी घुसेगा? ये स्टील वाले में नहीं घुसेगा, क्योंकि घुसने की गुंजाइश ही नहीं है। पर मिट्टी का बर्तन जो है, उसके अंदर छेद होता है, उसमें से पानी अंदर की ओर जा सकता है, या फिर अगर वो टूट भी जाए तो जल्दी पानी अंदर घुसेगा, क्योंकि वो उसके अंदर पानी की घुसने की संभावना है। स्टील के बर्तन में नहीं घुसेगा। इसी प्रकार जब हमारा दिल स्टील की तरह कठोर होता है, वहां पर पवित्र आत्मा अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि आपने स्टील के बर्तन की तरह पवित्र आत्मा को आपके अंदर कार्य करने से रोक रखा है। सख्त दिल हो जाता है, दिल सख्त हो जाता है। पर अगर आप मिट्टी के बर्तन की तरह अपने आप को तोड़ने के लिए तैयार हैं और कहेंगे, प्रभु जी, हमारा जो नाव है, हमारी किश्ती डूब रही है, आप नहीं जानते कि हम किस परिस्थिति में हैं, तो प्रभु उठ के खड़े हो जाएंगे, अपना कार्य करना शुरू हो जाएंगे। आप देखो, एक
अजीब सी शांति आपके दिल में आएगी, क्योंकि जब प्रभु खड़े रहते हैं वो शांति के दाता हैं। उनके सामने हर प्रकार की लहरें थम जाती हैं। और यीशु मसीह ने खड़े होकर क्या बोला है? पढ़ेंगे 24 आया 24 और 25 पढ़ेंगे, जरा 24 और 25 पढ़िए, कोई भी अनम्यूट करके पढ़िए। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तब वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू। यहाँ देखिए, यीशु मसीह ने खड़े होकर पतरस को नहीं डांटा, हे पतरस, शर्म नहीं आती तुझे? ना, उन्होंने किसको डांटा मालूम? आंधी को डांटा। खड़े होकर उसी चीज को डांटा जिसने उनके विश्वास को ठंडा करा था, कोशिश की थी। उसी शक्ति को, सामर्थ को, उस अंधेरे की ताकत को डांटा जिसने प्रभु यीशु मसीह के चेलों को विश्वास में ठंडा करने की कोशिश की थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके विरोध में कई सारी शक्तियां दुष्ट आत्मा के रूप में या अंधेरे के रूप में या असंभवता के रूप में बहुत कहर मचा रहे होंगे, परंतु एक बात याद रखना, इन सारी शक्तियों को एक चुटकी में, एक ही आवाज में डांटने के लिए मेरा प्रभु सामर्थी है। वो उठकर आपको डांट कर आपको कमजोर करने वाला नहीं है मेरा प्रभु। आपने बस अपना दिल दे दिया प्रभु को और प्रभु से मांगने लगे, प्रभु प्लीज प्लीज मैं कमजोर हूं, इतना बोल दीजिए, मुझसे नहीं हो सकता प्रभु। जब आप ऐसा बोल देंगे, प्रभु कहता है रुक रुक, वहां बैठो, और तुरंत खड़े होकर उस आंधी को डांट के बोलते हैं, शांत शांत। रिक्वेस्ट नहीं किया, मेरे प्रभु ने रिक्वेस्ट नहीं किया, ये नहीं बोला प्लीज ठंडा, ऐसा नहीं, चुप शांत। इसी प्रकार प्रभु का आत्मा आपसे कहना चाहता है, इन दिनों में कई आंधियां जो आपके जीवन में, लहरें जो आपके जीवन में आके टकरा रही हैं और आपको कहती हैं कि तू बर्बाद हो जाएगा, तेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, तेरी कलीसिया बर्बाद हो जाएगी, तेरे लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये सारे लहरें एक एक करके आपको जब आपके ऊपर पड़ रही हैं, आप अकेले, आप सोचते हैं कि मैं डूबने वाला हूं, उस दौरान प्रभु की ओर देखकर पुकारें, मेरा यीशु खड़े होने के लिए आज आया है। हालेलुया। खड़े होकर वो उस आंधी को देखकर, उस सब प्रकार के नकारात्मक शक्तियों को देखकर कहता है, शांत हो जा, मेरे बच्चे के घर से दूर भाग जा, मेरे बच्चों के उस गांव से दूर भाग जा, मेरे बच्चों के कलीसिया से दूर भाग जा, उनकी मिनिस्ट्री से दूर हट जा करके प्रभु यीशु मसीह आपको नहीं पर उस आंधी को थाम रहे हैं। आज जब मैं ये वचन बोल रहा हूं, प्रभु का आत्मा कईयों के आंधियों को थाम रहा है, कईयों के डांट रहा है, और आप एक शांतता की ओर जा रहे हैं। मैं आपके चेहरों को नहीं देख पा रहा, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा ये आपका रिएक्शन क्या है, परंतु मैं आवाज के द्वारा आपकी ओर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, इस आवाज के द्वारा मैं अंदर ही अंदर ये समझ पा रहा हूं कि आपके लिए प्रभु कुछ कर रहा है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि आज रात के समय जिस आंधी ने आपको डुबा कर खत्म करने का प्लान बनाया था, वो आंधी आपके ऊपर हावी हो रही करके आपको लग रहा है, तो आप लिख के रख लीजिए, ये आंधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ये पानी आपको नहीं डुबाएगी, ये पैसे की तंगी आपको खत्म नहीं करेगी। अगर आप विश्वास करते हैं तो चैट बॉक्स में आमीन टाइप कर सकते हैं। आपके विश्वास के अनुसार प्रभु आपके लिए कुछ करने जा रहा है। हालेलुया। आज इसी समय वो आंधी थम रही है,
शरीर की आंधी, मन की आंधी, पैसे की तंगी की आंधी और हर प्रकार के आमीन। पारिवारिक समस्या की आंधी ये एक एक करके थम रही है। देखिए देखिए, आप विश्वास से देखिए, आपके अंदर के विश्वास को प्रभु निकाल रहा बाहर, बोल रहा है बेटा बेटी चिंता मत कर, मैंने तुझे आधे रास्ते में लाकर खत्म करने के लिए नहीं लाया, तुम्हें डुबाने के लिए नहीं लाया है, उस पार पहुंचाने की मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि मैंने तुझे आज्ञा दिया था। चलो, अगर मैंने तुझे कहा है तो निश्चय ही मैं उस पार तुम्हें पहुंचाऊंगा। मेरे अजीजों, जिस प्रकार चेलों ने यीशु को देखकर ये कहा, उन्होंने ये सोचा कि भाई ये किस प्रकार का व्यक्ति है कि आंधी भी उसकी आवाज को मानते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक चेलों ने प्रभु यीशु मसीह का ऐसा चमत्कार नहीं देखा। बीमारों को चंगा करते देखा था, दुष्ट आत्मा को भगाते देखा था, और कई जो बुखार से पड़े थे उनको चंगा करते देखा था, पर आंधी को थामते हुए कभी नहीं देखा। एक प्रकाशन में आपके सामने बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप एक ऐसी चीज को देखने जा रहे हैं, ऐसे अद्भुत काम को देखने जा रहे हैं जो कभी भी आपने पहले नहीं देखा था। हालेलुया। आपके परिवार में नहीं देखा होगा ऐसे चमत्कार, आपके व्यक्तिगत जीवन में नहीं देखा होगा। ये कुछ नया करने जा रहा है, नया, विश्वास करिए, नया नया होने जा रहा है। बोलो, मेरे जीवन में कुछ नया होने जा रहा है, नई बातें आ रही हैं। आपने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, और आपके दिल में कभी भी आया नहीं, ऐसी आइडिया नहीं आई। ऐसी बातें जो सरकार नहीं कर पाई, जो लोग नहीं कर पाए, जो दोस्त नहीं कर पाए, जो कंपनी वाले नहीं कर पाए, जो आपके नजदीक के दोस्त लोग नहीं कर पाए, मेरा यीशु आपके लिए करने जा रहा है। मेरा यीशु आपके लिए खड़ा होने जा रहा है। मेरा यीशु आपके उसी बोट में है, दूर नहीं, वहीं पर है। मेरा यीशु आंधी को देख रहा है और कह रहा है, शट अप, थम जा, थम जा। आज जो लोग विश्वास कर रहे हैं, हालांकि मैं आपके चेहरों को नहीं देख पा रहा, पर आपके चैट में जो मैसेजेस है उसको मैं देख पा रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद। और कई एक लोग विश्वास के साथ उन्होंने कई मैसेज को लिखा है। आइए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की ओर देखकर ये बोलना शुरू कर दें, प्रभु मेरे इस किस्ती के अंदर बहुत बड़ी बड़ी आंधी आ रखी है, परंतु आज वो आंधी थम गई है। आज मैं एक समाधान को देख रहा हूँ, बड़े बड़े कामों को मैं देख रहा हूँ। हालेलुया। अभी कई लोगों को आपके जीवन में एक शांति आ रही होगी, आपको कामनेस, एक पीस, एक बहुत बड़ी तृप्ति आ रही होगी, आपको बड़ा हल्कापन महसूस हो रहा होगा, क्योंकि प्रभु ने उस विषय में समाधान दे दिया है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, उसके बाद आपको लगेगा, आपके दिल में हाथ रखिए, आपके सिर में हाथ रखिए और देखिए कि कैसा प्रभू करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु जी, हम तेरे बच्चों को तेरे हाथ तुम देते हैं। कितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं प्रभु जी, गूगल मीट के द्वारा, बड़ी इच्छा के साथ, बड़े दिल के साथ 97 बॉक्सेस को मैं देख रहा हूँ प्रभु जी। हालांकि उनको शक्लों को नहीं देख पा रहा, पर मुझे मालूम है कि वो लोग वहां बैठ के सुन पा रहे हैं। शायद एक बॉक्स में 1 होंगे, 2 होंगे, ज्यादा लोग होंगे, हम नहीं जानते, पर इन सब के जीवन में व्यक्तिगत आंधियां हैं। उन आंधियों को देखकर वो सोच रहे थे कि बस हमारी कहानी खत्म, पर आज आपने आपके वचन के अनुसार ये बता दिया कि खत्म नहीं हुई कहानी, कहानी शुरू हो रही है। प्रभु ने बुलाया है तो प्रभु अंत तक ले जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि बहुत बड़ा चमत्कार उनके परिवार में आज शाम के समय होने पाए। पवित्र आत्मा का एक नया मस्सा एक एक के ऊपर होने पाए। प्रभु बड़े आनंद के साथ अपने गंतव्य में पहुंचने पाए। प्रभु जी, पवित्र आत्मा, हम आपकी मदद के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप हमारी अगुवाई करें, हमारे शरीर को, आत्मा को, मन को शुद्ध करें, बलवंत करें, शक्ति दे, सामर्थ दे। और प्रभु के दुआ के घर में जितने भी लोग आते हैं उन सबको आप आशीष दें।
पास्टर को भी, सबको तेरे हाथ में देते हैं। तूने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन।